ठीक है, आज से हम लोग चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं और उस चैप्टर 2 का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हाँ, अब देखो, तुम लोग को फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से बताए हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बताओ सब बच्चा, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? हाँ, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? चार्ज होता है। हाँ, हाँ सही है। अब देख, स्टैटिक मतलब क्या होता है? रुका हुआ। चार्ज कहाँ होता है? रेस्ट में, रुका हुआ। ठीक है, जब चार्ज को रेस्ट में पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम लोग अच्छे से पहले से ही जानते हैं। आज हम लोग समझेंगे क्या ये पोटेंशियल क्या होता है। ध्यान समझना, पोटेंशियल क्या होता है? देखिए, क्षमता होता है। क्षमता मतलब जानता है, पोटेंशियल कहते हैं। कैसे ना, मेरे पास इतना क्षमता है, मैं पहाड़ पे जाके कूद जाऊंगा। दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइंड होता है फिजिक्स में। देख, जो क्षमता होता है ना, जो चार्ज का, आवेश का जो क्षमता होता है, कभी भी दो पॉइंट का डिफाइंड होता है। ध्यान से देखो, तुम लोग को बताया था, याद करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोले थे। सबको याद होगा अच्छे से। तो ये क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें थी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ तक जाएगी? निगेटिव चार्ज तक। अगर निगेटिव निगेटिव चार्ज इन्फानाइट पे है तो ये लाइंस कहाँ तक जाएगी? इन्फानाइट तक जाएगी। तो जहां पर निगेटिव आदमी इसका मिल गया, निगेटिव आदमी मिल गया, अब बताओ, ज्ञान कौन लेता है? निगेटिव आदमी लेता है ना। पॉजिटिव को क्या ज्ञान देगा? उसको तो ज्ञान है ही है ना। तो किस व्यक्ति को खोजेगा? निगेटिव वाला आदमी को। चलो उसको सुधार देते हैं। जैसे जी को, दास जी को सुधारेगा, इसका मतलब क्या है? कि बेचारा जी, जो आदमी ना, जी नाम का जो आदमी है वो सुधर जाएगा, और दास नाम का जो व्यक्ति है पॉजिटिव आदमी है, जी नाम का नेगेटिव आदमी है। तो क्या हो जाएगा? ये उसको ज्ञान देगा, वो सुधर जाएगा। मतलब कभी भी पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है ना, पॉजिटिव चार्ज से, वो कहाँ तक जाती है? निगेटिव लाइन तक दौड़ते हुए जाती है। बीच में कहीं चाय पानी नाश्ता नहीं करता है, बीच में कोई भी मिल जाए नहीं। बीच में कोई मतलब क्या? अगर पॉजिटिव है, बीच में ही निगेटिव मिल जाए तो वहीं पे रुक जाएगा। लेकिन बीच में कोई निगेटिव आदमी नहीं मिलना चाहिए। मान चलो इन्फिनिटिव है, इसके बीच में क्या है? हवा है, या दूसरा दूसरा चीज समझ लो, कोई निगेटिव या पॉजिटिव कोई चार्ज है नहीं। तो ये कहाँ तक जाएगा? सीधा निगेटिव आदमी तक जाएगा। सुनो, मेरा समझाने का ये मतलब है कि देखो, अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है? फोर्स मतलब क्या? फोर्स मतलब तुम जानता है, तुम लोग किसी चीज को धकेलते हैं या खींचते हैं, फोर्स लगता है। अब देखो, फोर्स के लिए दो चार्ज होना चाहिए, तुम लोग को पता है। एक पॉजिटिव हो या दूसरा नेगेटिव हो, इसके बीच में क्या हो? अट्रैक्शन हो। मतलब दो अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। अब देख, सेम चार्ज भी हो सकता है। सेम चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन होता है। कहीं भी अगर फोर्स लगे तो क्या कहेगा? सर धकेलेंगे, जा रहा है, क्या हो रहा है? क्या कहेगा? सर यहाँ पे काम हो रहा है। तो मेरा समझाने की ये मतलब है कि अब यहाँ पर देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहाँ पर दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या? टेस्ट चार्ज। और ये टेस्ट चार्ज कैसा है? ये इतना छोटा सा चार्ज है ना, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन पाता है, ना के बराबर। मैं मतलब नहीं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है, इसके वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं निकलेगी। लेकिन इसको टेस्ट करने के लिए इसको हम यूज करते हैं, जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। अब देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा इससे। अब देखो, इस पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से, ध्यान समझना, इस पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएंगे। दूसरी जगह मतलब क्या? जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तुम लोग को सबको पता है कि अगर दो चार्ज के बीच लाइनें जा रही है तो फोर्स होगा अट्रैक्शन या रिपल्सन। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। ध्यान समझना सब, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब क्या समझा? कि रुका हुआ चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। अब ध्यान सुनो, अगर कोई टेस्ट चार्ज को यहाँ पॉइंट मान लो, कोई भी पॉइंट मान लो, हम ओ पॉइंट मान लेते हैं। ध्यान समझना, कहानी है सब। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रख दिए ओ पॉइंट पर, इसको हम क्या कर रहे हैं? एक पॉइंट से, मतलब एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहे हैं। ध्यान समझना सब, मैं क्या कर रहा हूँ? इस पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ। अब देख, ओ पॉइंट से मैं
ए पॉइंट के बीच में लेके जा रहा हूँ, पॉइंट ए तक। ध्यान समझना, देख मैं क्या किया हूँ, टेस्ट चार्ज को, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है पहले से है जिसको पॉइंट चार्ज कहते हैं। अब देख यहाँ पर क्या है, टेस्ट चार्ज है, इसको हम क्या कर रहे हैं, जो इसका फोर्स निकल रहा है इस तरफ, इसके अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब क्या, उल्टा, उल्टा मतलब क्या समझा, कि देखिए पॉइंट चार्ज है, प्लस है, ये वाला चार्ज है, ये इसको इधर धक्का मारेगा, तो ये जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को अगर ये फोर्स इधर है तो इसके अपोजिट, इसके उल्टा, उल्टा मतलब क्या, अगर ये इस डायरेक्शन में है तो इस चार्ज को इस डायरेक्शन में लेके जाओगे, इसको कहते हैं अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट, ये पॉइंट चार्ज के अगेंस्ट। ये क्या है, पॉइंट चार्ज है, पी से पॉइंट, सी से चार्ज, ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसके अगेंस्ट उल्टा कोई टेस्ट चार्ज को लेके जाएगा। ये कोई पॉइंट है, ओ पॉइंट माने, ठीक है, इसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहा है। देखो ध्यान से, ये कैसे लेके जाएगा, जितना फोर्स ये लगाएगा पॉइंट चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा, ध्यान समझना, अगर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है उधर मैं बोला था उसका फोर्स भी लगता है उसी डायरेक्शन में, तो मान चलो ये पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स है, यहाँ पे पॉइंट पी लिख देता हूँ, एफ पी मतलब क्या, पॉइंट चार्ज की वजह से ये फोर्स है। अब सुनो, अब इसके अगेंस्ट मतलब उल्टा क्या ला रहा है तुम लोग, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आ रहा है। ध्यान समझना सब, तो ये पॉइंट कोई ए है, इस पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक, मतलब ये पॉइंट मान के चलो ओ है, ये मेरा पॉइंट चार्ज है, और इसको ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक लेकर आया। ध्यान समझा, पॉइंट का बात हो रहा है यहाँ पे, पॉइंट मतलब क्या, जगह, इस जगह से इस जगह तक लेकर आ रहा है, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट। मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इस डायरेक्शन में, इसके जस्ट उल्टा एक टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लेकर आए हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए, एक जगह से दूसरे जगह लेकर आए, इसका मतलब हम क्या किए, काम किए। अभी तुम लोग को बताया था काम क्या होता है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ये क्या होता है, काम होता है। अब ध्यान से देखो, ये जो वर्क है, वर्क जो पूरा किया, वर्क डन, जो वर्क डन हुआ, वर्क मतलब क्या, काम, डन मतलब पूरा, पूरा कहाँ से कहाँ तक काम किया, जो वर्क डन है उसको हम डब्ल्यू से सूचित करें। ध्यान से देखो सब, डब्ल्यू से, और इस कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक जा रहा है, तो डायरेक्शन भी दोगे कि देखो सर, क्या बोलेगा तुम लोग, सर देखिए ये ओ पॉइंट से किस पॉइंट जा रहा है, ए पॉइंट तक। इसका मतलब क्या समझा, सर पॉइंट एक से, एक पॉइंट से लेके सर ये दूसरी पॉइंट तक जा रहा है, तो ये क्या होता है, वर्क डन हो गया, काम हो गया। बट किसको लेके जा रहा है, टेस्ट चार्ज को लेके जा रहा है। ध्यान समझना, किसको लेके जा रहा है, टेस्ट चार्ज को लेके जा रहा है। टेस्ट चार्ज क्या है, क्यू नोट माने है, ये पॉजिटिव स्मॉल चार्ज है, बहुत छोटा सा चार्ज है। अब देखो किसको लेके जा रहा है, टेस्ट चार्ज को ले रहा है। इस टेस्ट चार्ज को, ध्यान समझना, इस टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरा जगह लेके जाते हैं, काम करते हैं, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट। तो इसी को एक नाम दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि सर दो पॉइंट बी के बीच, ध्यान समझो, पॉइंट ए और पॉइंट बी, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सर टेस्ट चार्ज को, जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना, इस टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले गए, मतलब ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक ले गए, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट। इसी को हम लोग एक नाम दिए हैं, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नाम दिए सब बच्चा बता, पोटेंशियल डिफरेंशियल। देख अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन देखते हैं। देख कितना सिंपल डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन खुद ही बना सकता है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कभी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एक पॉइंट का नहीं होता है। अब देखो बोल रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। अब ये मैं बोला दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर कोई भी पॉइंट मान के चलो, कोई भी पॉइंट ए ले लो, जीरो ले लो, कुछ भी ले लो, पॉइंट का बस नाम दे दो, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है।
कैसा? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अब देखो बिटवीन 2 पॉइंट, ए पॉइंट यहाँ पे ले लो और यहाँ पे तुम एफ पॉइंट ले लो, जो मन करे पॉइंट तुम लोग ले लो, ये एफ पॉइंट ले लो। अब देख ये जो टेस्ट चार्ज को हम लेके जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं। जैसे मान चलो अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर जा रहा है बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इस फोर्स के, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट, उल्टा अपोजिट टेस्ट चार्ज को लेके जा रहे हैं। कहाँ से? एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक। अब देखो एक पॉइंट क्या माने? ए माने हैं, दूसरा पॉइंट को हम एफ माने हैं। तो जैसे डेफिनेशन में बोल रहा है वैसे हम लिख दिए हैं, जिसे कॉन्सेप्ट हम लोग समझे। देखो 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देख आ गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब जानता होगा, बहुत सारी लाइन है, बहुत सारे चीज पढ़ाया था मैं लास्ट क्लास में। देखो इज द वर्क डन इन द मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये बोल रहा है कि देखो इज द वर्क डन, मतलब कोई भी चीज एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो ये क्या करेगा? काम करेगा। वर्क मतलब काम, डन मतलब पूरा। कहां से कहां तक काम किया? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक है। इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब किसको मूव कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज, जो टेस्ट चार्ज है, इसको क्या बोल सकते हैं तुम? टेस्ट चार्ज भी बोल सकता है। ये क्या तुम्हारा? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज कैसा है? टेस्ट चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। ध्यान से देना ये चीज, पॉजिटिव है। ये तुम्हारा टेस्ट चार्ज हो गया। अब देखो अब आगे क्या कर रहा है? फ्रॉम वन पॉइंट टू एनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू एनदर। यहाँ देखो पॉइंट नंबर ये क्या हो गया? वन हो गया। पॉइंट नंबर क्या बोलोगे? बोलोगे वन। एनदर मतलब दूसरा। ये कौन सा पॉइंट हुआ? एनदर पॉइंट, मतलब ये दूसरा पॉइंट हुआ, पॉइंट नंबर टू हो गया। जैसे तुम कॉन्सेप्ट समझा वैसे लिख दिया। अब देख अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब मैं क्या बोला? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसके अगेंस्ट जाना है। ठीक है। कैसे जाना है? पॉइंट ध्यान से रखना, मैं अभी पॉइंट लिखाता हूँ। ये बहुत स्लोली जाता है, आराम आराम से जाता है, मतलब जितना ये फोर्स लगा रहा है, जितना मतलब फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स ये भी अपोजिट जाएगा। ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा। सुनो, तो मतलब इसका स्पीड क्या है? ये स्पीड सेम है जो हम लेके जा रहे हैं। अब देखो इसको कैसे लिखेगा वर्क को? ध्यान समझना। वर्क डन, ध्यान से देखना सब, कोई कंफ्यूज नहीं होना है, डेफिनेशन बहुत इजी होता है। देखो वर्क डन, देखो ध्यान से, वर्क डन, ध्यान समझना, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट एफ। तो यहाँ पे क्या पॉइंट ए है और ए से कहाँ जा रहा है तुम लोग? एफ जा रहा है। 2 पॉइंट तक तुम वर्क कर रहे हो, डिवाइडेड बाय किसको वर्क करवा रहे हो? टेस्ट चार्ज को, क्यू नोट को। तो जिसको तुम वर्क करवा रहे हो टेस्ट चार्ज को, मतलब इस टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना, ये क्या होता है? वर्क डन होता है, काम होता है। इसी को एक नाम दिया गया, क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस। ध्यान समझना। इसको एक और तरीका से लिख सकता है, कैसे? मैं बताया था। देख ये क्या हुआ? तुम्हारा इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हुआ। तो मैं बताया था जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा भी होगा, क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल होगा। अब ये बताया क्या हो जाएगा? वी एफ माइनस वी ए बराबर क्या हो जाएगा? वर्क डन। ठीक है। वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट एफ डिवाइडेड बाय क्यू नोट। क्यू नोट से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि इसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। परिभाषा समझ में आया तुम लोग को? हाँ या ना? जी सर। कुछ नोट का पॉइंट बताते हैं, समझने वाली क्या बात है। देख कुछ नोट का पॉइंट तुमको बता रहे हैं। देख अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि सर चार्ज को धीरे धीरे लेके जाना है, स्लोली लेके जाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेगा कि चार्ज शुड बी, ध्यान से देखना सब, चार्ज शुड बी, शुड बी मूव। ध्यान समझना, चार्ज शुड बी मूव, जो चार्ज जाना चाहिए। ठीक है। कैसे जाना चाहिए? स्लोली, वेरी स्लोली, वेरी
सुन, ये नहीं कि मतलब इसको यहाँ पे रखा है तुरंत लेके जाए, इसे नहीं, आराम आराम से क्यों लेके जाएगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके अगेंस्ट काम करे, जितना फोर्स लगेगा उतना फोर्स से उसको लेके जाना है, ताकि कोई दिक्कत ना हो, वेरी स्लोली। ये पॉइंट समझ में आया सबको? फर्स्ट नोट नंबर वन। अब सुनो, सुनो, किसी भी पॉइंट का एक जगह से दूसरे जगह आराम आराम से लेके जाएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं सर, उसका जो स्पीड है, स्पीड में चेंज नहीं होना चाहिए, उसका जो चाल है, स्पीड है चलने का, तो वो क्या हो जाना चाहिए सर, वो बदलना नहीं चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट, नो चेंज इन, नो चेंज इन स्पीड, स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि सर ये जो हम वर्क कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, इट इज, इट इज अगेंस्ट, ध्यान समझना, इट इज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट है, लिखेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तीनों पॉइंट इंपोर्टेंट है, तीनों पॉइंट समझ में आ गया अच्छा से, और डेफिनेशन समझ में आ गया सबको अच्छा से, सब बच्चा बताओ, हाँ जा रहा है, ध्यान समझो, कौन सा पॉइंट समझा दूं, नोट वाला पॉइंट समझा दूं, 1 2 3, ये तीनों पॉइंट समझा दूं? सुनो ध्यान से, नोट वाला पॉइंट समझा देता हूँ। मैं क्या बोलूँ, चार्ज शुड बी मूव, चार्ज मूव होना चाहिए, चलना चाहिए, वेरी स्लोली। मैं क्या बताया था, सुनो ध्यान से, थोड़ी देर पहले, कि अगर पॉइंट ए से एफ तक, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएगा ना, चार्ज को धीमे धीमे लेके जाना, आराम आराम से लेके जाना, ठीक है। तो ये नहीं कि मतलब एक ही बार यहाँ से लेके उठा के यहाँ पे नहीं, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इधर लगा है इसके अगेंस्ट जा रहा है, जितना इधर से ये फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स लगा के इसको आराम आराम से लेके जाना है। तो उसी को हम बोले हैं, चार्ज को क्या करना चाहिए, वेरी स्लोली, बहुत मतलब आराम आराम से लेके जाना चाहिए, वो पॉइंट लिखा है। अगर कोई भी चीज आराम आराम से जाएगा, तो उसके स्पीड में क्या होना चाहिए, चेंज ना होना चाहिए। स्पीड में चेंज होगा मतलब क्या, कभी आराम आराम जा रहे, कभी ज्यादा जाएगा, फिर आराम आराम से जाएगा, स्पीड में क्या हो गया, चेंज हो गया। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर स्पीड में चेंज नहीं होना चाहिए, अगर स्पीड में चेंज नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, आराम आराम से धीरे धीरे और एक समान गति से जाएगा, मतलब एक समान गति तुम बोल सकता है। उसके बाद क्या, इट इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, तो जो ये जो है कैसे जाना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जाना चाहिए। मतलब क्या है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसके अगेंस्ट ये इस दिशा में है, टेस्ट चार्ज को क्या, इसको इस दिशा में लेके जा रहे हो, किसको कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट। समझ में आया? दूसरा पॉइंट एक समझते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब देख, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल का बात क्या है, ध्यान समझना, यहाँ किसका बात क्या है, पोटेंशियल का। अब मैं बताया था कि पोटेंशियल मतलब एक चीज की बात कर रहा है, मतलब पोटेंशियल मतलब एक पॉइंट का वो बात कर रहा है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट वन का बात कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं सर, कभी भी एक पॉइंट डिफाइंड नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मुझे कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट मतलब क्या, टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लेकर आएंगे तब फिर काम होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका मतलब है एक ही पॉइंट की बात कर रहा है, पॉइंट एक मान कर चलो ए नाम देते हैं, तो ये जो पोटेंशियल ए है। अब बताओ, तुम लोग को पता है कि सर एक पॉइंट पे कभी भी पोटेंशियल नहीं होगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे। अब देख, 2 पॉइंट दे दिया क्या, एक पॉइंट ए दे दिया, और एक पॉइंट यहाँ पे क्या दे दिया, जीरो दे दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या माना था पॉइंट, ये ए हो गया एफ हो गया, ध्यान समझना, ध्यान समझना, या जीरो ए भी ले सकते, क्या दिक्कत है, हम लोग का मर्जी है। अब देखो, ये जो टेस्ट चार्ज क्यू नोट है, यहां से ओ पॉइंट से ए पॉइंट पर जाएगा, क्या होगा, वर्क होगा। और तुम लोग को पता है इसको कैसे लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा, तो कैसे लिखोगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब जो फाइनल, फाइनल मतलब क्या है, ए, चलना चालू कहाँ से, क्या ओ से, तो वी ए माइनस वी जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन, वर्क डन, ठीक है। कहां से कहां तक, ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक, मतलब 2 पॉइंट के बीच वर्क हो गया, डिवाइडेड बाय
टेस्ट चार्ज क्यू नोट हो गया। तो अब मतलब तुमको पता है क्यू नोट टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मतलब जो पूरा वर्क डन करता है इसी को एक नाम दिया गया क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। अब बोल रहे हैं तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए, मतलब तुमको ये पूछ रहा है कि देखो मुझे एक पॉइंट का, ये जो पॉइंट ए है ना, बस इस पॉइंट का तुम मुझको बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस तो हम इजीली समझ जाएंगे सर एक जगह से दूसरी जगह, बट यहाँ पे क्या बात किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात किया है। तो अब देख इसको हम कैसे करेंगे, अगर सोचो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट दूसरा पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को हम जीरो कर दे, ध्यान समझना, मैं मान के चल रहा हूं अगर जो ओ पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम जीरो कर दे तो क्या मुझे ऐसे नहीं निकल जाएगा, वी ए इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन फ्रॉम कहां से जीरो से ए तक बट्टे टेस्ट चार्ज क्या हो जाएगा क्यू नोट। तो मुझे क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से तुम लोग, अभी तुम लोग का भी क्या बोल रहा है कि देखो मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए पॉइंट वन पर, मतलब एक ही पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल चाहिए। तो अब इसके लिए क्या करेगा, अगर जो दूसरा वाला पॉइंट है ये इनिशियल पॉइंट, अगर इसको तुम जीरो कर दोगे, इस पोटेंशियल को जीरो कर दोगे तो क्या तुम्हारा निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा। अब देख इसको निकालने के लिए जो साइंटिस्ट लोग सब थे दिमाग लगाए, क्या दिमाग लगाए, देखो ये जो पोटेंशियल है मतलब ये जो टेस्ट चार्ज है, इसको क्या किया है, इसको इन्फानाइट पे रख दिया। ध्यान समझना, ये जो टेस्ट चार्ज है इसको क्या कर दिया, इन्फानाइट पे रख दिया। अब देख, अब पूरा फिजिक्स के आदमी माने हैं, जो भी साइंटिस्ट है सब माने हैं, जो इन्फानाइट पे जो पोटेंशियल होगा, ध्यान समझना, इन्फानाइट पर जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो पोटेंशियल होता है, जो इन्फानाइट पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ध्यान समझना सब, जो पोटेंशियल इन्फानाइट पे होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ये बात समझ में आया, ये सारे फिजिक्स वाले माने थे, हाँ या ना बोलो। ध्यान समझना सब, एक बार और समझो। हाँ, इनिशियल पॉइंट को इन्फानाइट पे रखे हैं, ठीक है, और इन इन्फानाइट से जो टेस्ट चार्ज इन्फानाइट पे है, इन्फानाइट से किसी एक पॉइंट पे लेकर आएंगे। ध्यान समझना, देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो चार्ज इन्फानाइट पे है, ठीक है, इन्फानाइट पे हम माने हैं कि कोई चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, उसको हम क्या करेंगे, इस इन्फानाइट से इसको हम किसी पॉइंट ए तक लेकर आएंगे। जैसे ध्यान से देखो यहाँ पर, देख ये जो पॉइंट है ये फाइनल पॉइंट है, इस फाइनल पॉइंट को हम ए माने हैं। जो टेस्ट चार्ज, अब टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, इन्फानाइट पे रखें, क्यों रखें अभी समझ में आएगा। मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। अब देख इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए जो इन्फानाइट पे, ध्यान समझना, जो इन्फानाइट पे होगा, इन्फानाइट पे क्या होगा, जो टेस्ट चार्ज होगा वहां पर जो v इन्फानाइट का वैल्यू होगा कितना होगा, जीरो होगा। ये मतलब फिजिक्स में माना गया है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, इस क्यू नोट को इन्फानाइट से, ध्यान समझना, इन्फानाइट से पॉइंट ए तक लाना है। ध्यान समझना, तो अब देख काम कहाँ पे कर रहा है, पहले टेस्ट चार्ज क्या था, ओ पॉइंट से ए तक, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर आ रहा था। अब इसी टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, ये इन्फानाइट से और ए पॉइंट तक लाएगा, किसी पॉइंट ए तक, ए बी सी डी कुछ भी मान कर चलो। तो ये जो वर्क डन का होगा, ध्यान समझना, जो पूरा वर्क डन होगा, जो पूरा वर्क डन होगा कहाँ से होगा, इन्फानाइट से लेके कहाँ तक, पॉइंट ए तक होगा। तो इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ध्यान समझना, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जो होगा, ध्यान समझना, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट क्या है, वी ए पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, माइनस इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, वी इंफिनिटी, मतलब कहाँ से चार्ज को ला रहा है, इन्फानाइट से किसी पॉइंट ए तक, हाँ इन्फिनिटी से, तो यहाँ तक लेकर आए। तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट हो गया। अब देख वर्क डन, वर्क डन कहाँ से कहाँ कर रहा है, वर्क डन, तो वर्क डन कहाँ से कहाँ कर रहा है, इन्फानाइट से, अनंत से किसी पॉइंट ए तक। तो यहाँ पे लिख दो, इन्फानाइट से किसी पॉइंट ए तक हम काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, जो टेस्ट चार्ज है क्यू नोट टेस्ट चार्ज, इसको हम लाने का काम कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना सब, इस क्यू नोट टेस्ट चार्ज को इन्फानाइट से लेके ए तक लाना, इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तुम लोग अच्छे से जानता है ये क्या होता है,
पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब देख मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे। एक पॉइंट मतलब क्या, इस पॉइंट ए पर, इस पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या, वी ए का वैल्यू निकालना है। अब देख जो फिजिक्स में माना गया है, जो इन्फानाइट पे जो वी इन्फिनिटी होगा, जो पोटेंशियल एट इन्फानाइट, जो इन्फानाइट पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो माना गया है। अब देखो यहाँ पर अगर वी इन्फिनिटी का जीरो इक्वल टू अगर जीरो रखेगा वैल्यू, देखो क्या निकल जाएगा, वी ए माइनस जीरो इक्वल टू वर्क डन। ध्यान समझना सब, वर्क डन कहाँ से कहाँ वर्क किया, इन्फानाइट से लेके किसी पॉइंट ए तक, किसको वर्क किया, टेस्ट चार्ज को, क्यू नोट को। तो अब देखो, अब फाइनल क्या हो जाएगा, जो वी ए इक्वल टू होगा, जो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान समझना, वी ए क्या है, एक पॉइंट का पोटेंशियल है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो इक्वल टू होगा वर्क डन, वर्क डन। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक वर्क डन करेगा, इन्फानाइट से किस पॉइंट तक, ए पॉइंट तक, डिवाइडेड बाय किसको वर्क करवा रहा है, टेस्ट चार्ज को। यहाँ पे क्या रखेगा, टेस्ट चार्ज क्यू नोट। देख दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से देखना सब। तो मैं यहाँ पे क्या बोला हूँ कि देखो, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इन्फानाइट से, जो टेस्ट चार्ज है इन्फानाइट को किसी पॉइंट तक ले आ रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जहां देखो वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान समझना, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एट अ पॉइंट मतलब क्या है, किसी एक पॉइंट पे, एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। अब देखो वर्क डन, यहाँ पे क्या वर्क डन कहाँ से कहाँ हो रहा है, इन्फानाइट से ए तक। तो मतलब ये जो वर्क होगा कहाँ से होगा, ध्यान समझना, इन्फानाइट टू ए होगा। और ये क्या है, टेस्ट चार्ज है, ये तो सब जानता ही है तुम लोग, ये क्या होगा तुम्हारा, टेस्ट चार्ज। और ये कैसा टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखना सब। देख यहाँ पर क्या था, जो यहाँ पर देख इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो था, ध्यान समझना, जो पोटेंशियल डिफरेंस था, दो पॉइंट बीच का डिफरेंस था। मतलब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या था, जो पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से देखना, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था ये कहाँ से कहाँ था, पॉइंट ओ से, मतलब फर्स्ट पॉइंट से लेके पॉइंट दूसरा पॉइंट तक था। यहाँ दो पॉइंट का बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखे, जो वर्क डन हुआ है ना, जो तुम चला है ना, कहाँ से चला है, जीरो से लेके ए तक चला है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, भी मतलब जो एक पॉइंट है, एक पॉइंट कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, वो तुम्हारा या कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी से शुरू होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या था पोटेंशियल डिफरेंस में, किसी पॉइंट ओ से मतलब चलना चालू किया। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या, इन्फानाइट से उसको चलते हुए आना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ इन्फानाइट से तुम कहाँ किसी पॉइंट ए तक आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, किसी ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक आ रहे हो। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, बस चलने का डिफरेंस है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। अगर इन्फानाइट से किसी पॉइंट तक आ रहा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अगर दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा तो वो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में अंतर समझ में आया सब बच्चा को, हाँ या ना। हाँ, अब इसको डेफिनेशन देखते हैं, देख कितना आसान है डेफिनेशन। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, काम है। क्या काम है, देखो इन्फानाइट से किसी पॉइंट ए तक लेकर आ रहे हो, तो ये जो इन्फानाइट पर जो टेस्ट चार्ज है उसको यहाँ से इन्फानाइट से क्या एक पॉइंट पे लेकर आ रहे हो, टू ब्रिंग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये टेस्ट चार्ज जो यूनिट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। वही बोल रहा है कि ये जो इंफिनिटी पर जो यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, उसको इंफिनिटी से कहाँ लेकर आ रहा है, एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे। एक पॉइंट का क्या नाम दिए, ए, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लोग जानता ही है, इससे पहले भी तुम लोग को बताए हैं।
हाँ, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई कहेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, क्या कहेगा कि देखो इसमें टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं, तो दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस हो गया, तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब देख इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, उसी टेस्ट चार्ज को इन्फानाइट इन्फिनिटी से कहाँ तक आ रहा है, किसी पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, तो ये मेजर डिफरेंस हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में। समझ में आया सबको, हाँ या ना? अच्छा, ऐसा तुम लोग को लग भी रहा है कि हम कुछ नया पढ़ रहे हैं इसमें, जो पहले हम जो चीज पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा भर भर के यूज हो रहा है कि नहीं? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अगेंस्ट हो गया चैप्टर 1 का, उसके बाद चार्ज, रेस्ट चार्ज 1 का, फोर्स लग रहा है 1 का, इसमें थोड़ा सा ऐड किया, क्या वर्क, एक जगह से दूसरे जगह ले गए, वर्क ऐड किए, बस वही चीज है, टेस्ट चार्ज वही है, पॉइंट चार्ज वही है, बस एक जगह से दूसरे जगह ले गए, डिफरेंस समझा रहा हूँ। समझ में आया सबको ये दोनों पॉइंट अच्छे से?